सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहली वीडियो है। भारत में जितने भी धर्म हैं उसमें जो भी लिखा गया है उसमें सच तो है, लेकिन समझाने वाला ही पाखंडी बन गए हैं। आप सोच रहे हैं ये लॉजिक टाइप का तो वीडियो बहुत सारे बन गए, तू क्यों बना रहा है? क्या करूं, मन में विचार चलते रहते हैं, तो हमने सोचा चलो वीडियो बना करके अपने विचार को हम शेयर करें। लेकिन और लोग जो लॉजिक टाइप का वीडियो बना रहे हैं, मेरा बिल्कुल लॉजिक अलग है, बिल्कुल भिन्नताएं। समाज से हट करके कुछ बात नहीं बोलूंगा। जो भी धर्म में लिखा गया है लॉजिक के साथ में बताने वाला। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है समझे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब है किसी वस्तु का जो स्वभाव होता है उसी को हम धर्म बोलते हैं। पानी है, पानी का स्वभाव, प्यास लगी है, इसका धर्म है प्यास बुझाना। गला सूख रही थी मेरी, गला सूखने का दिक्कत ये दूर कर दिया है। इसका स्वभाव क्या है? प्यास बुझा देना। गला जो सूख रही थी वो गीला कर देना। पानी तो अपना धर्म तो निभा दिया। हमने अपना धर्म लड़ते हुए निभा रहे हैं, तोड़ते हुए निभा रहे हैं। आज जैसा कि गणेश उत्सव चल रहा है, सभी लोग डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या किसी ने यह समझा है कि गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं? क्या कारण है कि परंपरा में वो लिप्त हो गए हैं? अभी मैं तो गुजरात में हूं, लेकिन हमारे यूपी बिहार, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, वहां तो गणेश उत्सव के दिन तो बिल्कुल अश्लील गाने बजते हैं। अश्लील गाने का मतलब गणेश उत्सव के दिन कितना चेतना का स्तर गिरा हुआ है। और गणेश जी को लाएंगे, खूब सेवा करते हैं, आरतियां उतारते हैं, उसके बाद विसर्जन। अगर पूछो विसर्जन किस लिए, नहीं मालूम। क्यों पूजा कर रहे हैं, नहीं मालूम। तो क्यों कर रहे हो? सब करते हैं। गणेश उत्सव जो हो रहा है वो एक प्रतीक है हमारे जीवन का। हमारे जीवन में क्या होता है? कभी खुश, कभी दुखी, कभी शांत। यही तो हमारी भावनाएं चलती रहती है। अभी हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, खुश हैं। क्या ये टिकने वाला है? नहीं, जाने वाला है। उसी तरह गणेश उत्सव जो होता है एक इमोशन है खुशियों का, और लोग जा करके उसे विसर्जन कर रहे हैं, यानी कि जान रहे हैं। विसर्जन का मतलब
अब ये जाने वाला है, ये टिकने वाला नहीं। ये जो गणेश उत्सव है यह भी जाने वाला है, एक प्रतीक है मन के इमोशन का। लेकिन लोग परंपरा के चक्कर में पड़े हैं। लोग बस कहानियां जान रहे हैं, जैसा कि मां पार्वती अपने मैल से निकाल करके, अपने मैल को निकाल करके वो गणेश जी की मूर्त बनाती है और उसमें वो जान दे देती है, फूंक देती है जान, वो बिल्कुल मानव जैसा हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या मां पार्वती सालों से नहीं नहाई है? कितनी मैल हो गई, अपने मैल से वो पुत्र को जन्म दे रही है। और उनके कैसे पिता हैं जो किसी बालक का गला काट सकते हैं? भगवान इतने क्रोधी हैं। और मां पार्वती अपने पुत्र के जाने पे इतना वियोग, इतना रोना, इतना क्रोध। हमें तो समझाया जाता है कि भगवान कहते हैं कि आत्मा नहीं, आत्मा होती है, शरीर आती है जाती है, आत्मा तो रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। जानते हुए भी पार्वती रो रही है। और हमारे भोलेनाथ की पत्नी, जो भोलेनाथ को शांति की प्रतीक माना जाता है, और हम भोलेनाथ के सामने माथा पीटते हैं कि भगवान मुझे शांत करो, बुद्धि दो, उनके साथ रहते हुए भी इतना क्रोध। ये सब सवाल है, प्रश्न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और शंकर भगवान जब गणेश जी का गला काट देते हैं और वह कटा हुआ गला तो वहीं तो है, पड़ा हुआ है, वो क्यों ना उठा करके फिर से जिंदा कर देते? मां पार्वती जब अपने मैल से वो उसमें जान फूंक देती है तो फिर कटे हुए गले को जोड़ भी तो सकती है ना। उनको क्या जरूरत है वो हाथी का मुंह को लगाना? उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है, इससे हमें जानना है। दोस्तों, मां पार्वती, गणेश, शंकर भगवान, ये सब एक प्रतीक हैं, एक कहानियां हैं जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें गलतियां हैं कि प्रतीक के रूप में समझाया गया, लेकिन लोग उसी कहानी को सच मान करके पूज रहे हैं, आरती कर रहे हैं। क्या प्रतीक है उसको जानने का कभी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या? मां पार्वती जब अपने मैल को निकाल रही है, यानी कि वो मन का मैल है, मन में जो अशुद्धियां हैं उसे निकाल रही हैं। राग, द्वेष, अहंकार, सारे अशुद्धियां लेकर के मूर्त रख दी हैं और वो बोल दी मैं नहा रही हूं, तुम जाओ। एक प्रतीक के रूप में हो रहा है। जहां मन की
अशुद्धियां रहेगी वो कभी जागरूकता को आपके पास आने नहीं देगा। अवेयरनेस, शंकर भगवान एक सेल्फ अवेयरनेस के प्रतीक हैं, जागरूकता के प्रतीक हैं। और जहां अहंकार रहेगा उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जागरूकता अहंकार को नष्ट ही करेगा, नियम है। इसी तरह जब शंकर भगवान के आगे गणेश जो अशुद्धियों के प्रतीक हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, गला काट दिए। यानी कि अवेयरनेस ही राग द्वेष को खत्म कर दिया। अब इसमें सवाल उठता है कि वही गले को दोबारा क्यों नहीं जोड़ा गया? अरे वो तो राग द्वेष का रूप है ना। अब ये हाथी का सर क्यों लगाना पड़ा? हाथी एक ज्ञान, धैर्यशील, स्मरण शक्ति का एक प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। तो इसीलिए उनके सर को लगाया गया। प्रतीक है वो, कहानियां है। मां सीता क्यों दोबारा मैल से क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि मां का एक प्राकृतिक स्वभाव है जन्म देना। पालन पोषण तो पिता ही करता है। तो पिता कौन है? शिव। जैसा मां हमारी धरती माता है, उन्होंने पौधे को बिल्कुल जन्म दे दिया। अब पौधा चाहे खत्म हो चाहे रहे, मां का क्या काम, क्या? तो उपज हो गया। तो ये प्रतीक है, लॉजिक है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं जानते, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, कहानियों में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी टाइप का आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये पहला वीडियो, मुझे मालूम है कि व्यू तो नहीं आएगा। अभी तो बहुत मुझे काम करना है, इसमें बहुत सारे वीडियो डालना है। मैं सोचूं कंसिस्टेंसी में लाऊं, अपने विचारों को मैं शेयर करूं, अच्छा लगता है मुझे। चलिए कमेंट करिए दोस्तों, आपने कहां तक वीडियो को देखा, जरूर उसमें मिनट डाल दीजिए। और आपके कमेंट आएंगे तो मुझे बहुत आत्मविश्वास आएगा, अच्छा लगेगा। आत्मविश्वास की क्या बात है, अच्छा लगेगा। चलिए।